नमस्कार साथियों, बात करते हैं अलंकार के बारे में। पिछला वीडियो हमने छंद पर चर्चा की हुई थी, ठीक है। लेकिन लगातार हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो आज बात करते हैं अलंकार के बारे में। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, ठीक है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। पेपर में 1 नंबर में आता है, तो आप बता देंगे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है क्या? आभूषण। अब अलंकार है क्या? तो अलंकार से क्या होता है? काव्य में शोभा बढ़ती है। तो अलंकार से काव्यों में शोभा बढ़ती है। अब अलंकार के प्रकार, तो अलंकार 3 प्रकार का है: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ठीक है। शब्दालंकार ऐसा अलंकार जिसमें शब्द के कारण काव्य में शोभा उत्पन्न हो। अर्थालंकार जिसमें अर्थ के कारण हो। उभयालंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य में शोभा उत्पन्न हो, वह अर्थालंकार होगा, उभयालंकार होगा, सॉरी, ठीक है। तो अब बात करते हैं शब्द अलंकार की। तो शब्दालंकार में हमने पहले बता दिया कि शब्द के कारण कोई सौंदर्य उत्पन्न हो या कोई चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहां शब्द अलंकार होगा। ये 4 प्रकार के हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हैं। अब बात करते हैं अर्थ अलंकार की। तो अर्थ अलंकार जहाँ अर्थ के कारण काव्य में शोभा उत्पन्न हो। उपमा अलंकार ये 8 प्रकार के हैं: रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति, मानवीकरण, अनयोक्ति और संदेह। तो ये 8 प्रकार के हैं, ठीक है। और उभयालंकार के कोई अभी प्रकार यहाँ नहीं दिए नहीं है, नीचे हो सकता है दिए हों, ठीक है। तो ये हमारा अलंकार का ओवरव्यू हो गया, सिंपल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की, क्योंकि शब्द अलंकार का पहला अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार है वहां जहां वर्ण में एक ही वर्ण बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। एक ही वर्ण बार बार आए, वहां क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार में सबसे पहले एग्जाम्पल है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय। यहाँ ता ही ता आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के कुछ प्रकार हैं, पेपर में देखो आता नहीं है, लेकिन एक सिंपल देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार में पहले छेक अनुप्रास, ठीक है, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनत्रानुप्रास और सूत्रानुप्रास, ठीक है, श्रुत्वानुप्रास। अब इनके अलग अलग प्रकार के दिए हैं एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन पेपर में नहीं आता, तो हमें उससे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अनुप्रास अलंकार आता है, अनुप्रास अलंकार हमने पढ़ लिया। जहाँ एक ही प्रकार के वर्ण की आवृत्ति होगी, वह अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। अब बात करते हैं ये यमक अलंकार की, जहां एक शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। पहले हमने अनुप्रास पढ़ लिया, सिंपल था। अब यहाँ पे यमक पढ़ रहे हैं। यमक में कह रहा है कि जहां पे एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, एक ही शब्द है, कह रहा है एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, अलग अलग अर्थ हो। जैसे कनक, कनक ते सौगुनी, ठीक है। मादकता अधिक आए, या खाए बौराए जग, बा पाए बौराए, ठीक है। यहाँ पे कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ है। पहले कनक शब्द का अर्थ है धतूरा, ठीक है, और दूसरे का अर्थ है सोना। अगर धतूरे को खा लेते हैं तो क्या पागल पड़ जाता है आदमी, और सोना अगर बहुत ज्यादा मिल जाता है या तो वही पागल पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ कनक, कनक का ये अर्थ है, यानी कि एक ही शब्द है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो वहां पे यमक अलंकार होगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल है जेते तुम तो तारे, जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभु के बारे में कहा गया कि जेते तुम तारे, मतलब जितनों को तुमने तारा है भगवान, उतने तो नभ में भी तारे नहीं है, ठीक है। आया तारे तारे हैं, लेकिन दोनों तारे का अर्थ अलग है। एक तारे को स्टार कहते हैं और दूसरे तारे का मतलब होता है मोक्ष की बात हो रही है, ठीक है। तो ये यमक अलंकार हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और आप ढेरों एग्जाम्पल देखेंगे, एकदम आपको स्पष्ट क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये यमक हो गया। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की, ठीक है। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ एक से ज्यादा बार आए, ठीक है। एक ही बार आया शब्द लेकिन उसके अर्थ क्या है? कई सारे निकलेंगे, ठीक है। तो वहां पे होगा श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है।
श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, अब जैसे जैसे उदाहरण देखते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुमिरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, यहाँ पे आया कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ कॉमा कॉमा होना चाहिए सब जगह। ठीक है, पहले का नोट बना हुआ है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक है। चरण धरत चिंता करत, चितवन चारंग ओर, सुमिरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुमिरन शब्द का अर्थ है क्या, यहाँ सुमिरन शब्द का अर्थ एक बार प्रयोग हुआ है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, यहाँ सुमिरन एक बार आया है लेकिन अर्थ सुमिरन, सुमिरन शब्द का जो सुंदर है, ठीक है, सुंदर अक्षर। सुमिरन का क्या मतलब है, कवि के लिए क्या है, कवि के लिए सुंदर अक्षर है सुमिरन। व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री है। ठीक है, और चोर के लिए सोना है। तो तीनों जगह अलग अलग चीजें हैं। कवि के लिए सुमिरन का अर्थ अलग है, व्यभिचारी के लिए अलग है, और चोर के लिए भी अलग है। इसीलिए यहाँ पे होगा श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। कई बार पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि श्लेष का अर्थ क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्लेष अलंकार अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जहां एक ही शब्द, ठीक है, एक ही बार आए लेकिन अर्थ उसका अलग अलग तरीके से निकाला जाए अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन से शब्द अलंकार। ठीक है, पहले पहले हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, वक्रोक्ति इतना आता नहीं है इसीलिए हम बता नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर आ रहा होगा तो हम आगे आपको जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें भी डिस्कस किया जाएगा। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। ठीक है, अर्थालंकार में जहां पे दो वस्तुएं, ठीक है, पहला है अर्थालंकार में। अर्थालंकार में क्या है कि हमने पहले बताया कि जहां पे अर्थ के कारण कुछ चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां अर्थालंकार होगा। जहां दो वस्तु या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी, ठीक है, उनकी आकृति गुणों में समानता की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा मतलब होता है किसी को उपमा देना, मतलब कि तुम सचिन के जैसे हो, या तुम उसके जैसे हो, तुम फूल के जैसे हो। ठीक है, इस तरीके से उपमा का मतलब होता है किसी को उसकी संज्ञा दे देना, उसी के समान। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है कि दो वस्तुओं और व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी, ठीक है, लिखा है ना, दो वस्तुओं और व्यक्तियों में, तो वस्तु भी हो सकती है व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनमें अंतर होते हुए भी, अगर उन दोनों में खूब अंतर है, गुण में भी अंतर है, आकृति में भी अंतर है, अंतर होते हुए भी समानता दिखाई जाए, वहां उपमा अलंकार होगा। एकदम क्लियर बता दिया है कि दो व्यक्ति हैं, दोनों में खूब विभिन्नताएं हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें समानता बताई जा रही है, वही उपमा अलंकार है। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, यहाँ कह रहा है कि जैसे पीपल का पत्ता डोलता है ना, वैसे ही मेरा मन डोलता है। अब ये तो नहीं है कि जो पत्ता तो डोलता है, मन तो कोई चीज है तो नहीं कि जो डोल रही हो, लेकिन यहाँ पे मन को संज्ञा दी गई पीपल के पत्ते की तरह, इसीलिए कह रहे हैं कि पीपल पात सरिस मन डोला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। यहाँ पर देखो नीचे लिखा भी है, जहाँ पीपल के पत्ते का मन की समानता की गई है, दोनों एक जैसे डोलते हैं, अर्थात मन की चंचलता की समानता पीपल के पत्ते के डोलने से की गई है, जबकि पीपल का पत्ता और मन के अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया उपमा अलंकार। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। देखिए अभी और एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है, अभी और एग्जाम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, उस टाइम पे भी हम आपको कुछ ये जो सिलेबस है ना उसका ओवरव्यू देंगे, सिंपल सिंपल 2 मिनट के अंदर पूरा जिस चीज की क्वेश्चन आंसर बता रहे होंगे उस चीज का ओवरव्यू आपको देंगे। जैसे आप अलंकार पढ़ा रहे हैं तो अलंकार को सिंपल बता देंगे, फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, पर आराम से सब कुछ डिस्कस करते हुए पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी में एकदम विजय हासिल करोगे आप। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की, जहां उपमेय और उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए, वह रूपक। देखिए अगर परिभाषा याद नहीं होती कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें क्या ना कि चीजों को समझना है। जहां उपमेय में उपमान
का अभेद, अभेद मतलब बिना किसी भेद के आरोप किया जाए। उदाहरण देख लीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, उपमेय, पहले कुछ चीजें समझ लीजिए। उपमेय है क्या? उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, उपमेय समझ गए, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, पहले उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे की जाती है। जिससे और जिसकी, इन दोनों को समझिएगा। पहले तो बोला है कि जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे की जाती है। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, एक बार परिभाषा और देखिए। पहले लिखा है जहां उपमेय में, उपमेय में मतलब जिसकी तुलना की जाती है, उपमान से अभेद आरोप है, मतलब कोई भेद ही नहीं है, मतलब दोनों एक ही चीज है। जैसे उदाहरण में देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ भगवान के चरणों अर्थात पैरों को बिना किसी भेद किए हुए कमल कहा गया है। ठीक है, यानी कि जब उपमेय, उपमान, उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ उदाहरण बता, उदाहरण कहा गया कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि चरण जो है हरि के, वो कैसे हैं? कमल के समान है। समान नहीं है, चरण जो है वो कमल ही है, ऐसे कहा गया है। अगर हम कहते कि समान है, तो वहां उपमा अलंकार हो जाता है। यानी कि प्रभु के चरणों की समानता किससे की गई है? कमल से की गई है। यह कमल की समानता प्रभु के चरणों से की गई है, वहां उपमा अलंकार होगा, क्योंकि वहां हम उपमा दे रहे हैं, उसके समान कह रहे हैं। यहाँ हम कह रहे हैं कि प्रभु के जो चरण है वो कमल ही है। बस ये अंतर है रूपक और उपमा में। ठीक है, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में ये अंतर है। इसको अगर आपने समझ लिया तो दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा कि रूपक अलंकार क्या है और उपमा अलंकार क्या है। ठीक है, अब आगे देखिए, और कुछ उदाहरण दिए हैं। अब इसकी कुछ ट्रिक दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ वाचक शब्द आते हैं, अगर ये शब्द आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए कि रूपक अलंकार। जैसे सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश व समान वाचक शब्द हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे शब्द दिख गए, ठीक है, ऐसे शब्द दिख गए तो आप समझ जाइए कि रूपक अलंकार है। ठीक है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें नहीं है, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल देखे इधर नीचे दिए होंगे, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन जितने भी एग्जाम्पल आएंगे तो उसमें ऐसा दिया होगा। ठीक है, तो ये वाचक शब्द है, उपमेय और उपमान की समानता बताने वाले ये वाचक शब्द हैं। अगला अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। ठीक है, अभी पहले क्या था? जैसा मतलब समान बताया गया था, वही फिर कहा गया दूसरे में रूपक अलंकार में कहा गया कि नहीं वही है, जिस चीज की तुलना कर रहे हैं वो वही है। अब क्या है कि यहाँ संभावना की जाएगी, तो वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। जहां उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जानी है, ठीक है, जिससे तुलना होगी वो उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, अब जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार है। परिभाषा याद नहीं होती है मत करना। ठीक है, एग्जाम्पल को समझना है। एग्जाम हमें प्रश्न में नंबर किसी तरीके से आने हैं। ठीक है, हमें हिंदी पढ़ के या हिंदी में टॉप करना नहीं है, हमें 30 नंबर से मतलब है, हमें हिंदी का विद्वान नहीं बनना है। तो हमें सिर्फ हल करना है, तो फिर याद करो चाहे ना करो, किसी भी तरीके से उसको हल कर लेना है। उत्प्रेक्ष अलंकार उस, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है, एग्जाम्पल, उस काल के मारे क्रोध के, ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो यहाँ कवि कहता है कि अर्जुन को क्रोध आया, कि क्रोध कैसा आया, उसका शरीर कांपने लगा। ऐसा माना जा रहा है कि हवा की ताकत से सागर की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कवि ने अर्जुन के क्रोध को सागर के उठने की संभावना की है। यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। देखो, अर्जुन को क्रोध आया, अब किसी को क्रोध आएगा तो सागर में लहर थोड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ संभावना प्रकट की गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। ठीक है, जहां संभावना प्रकट की जाएगी या
कुछ ऐसी चीज कही जाएगी वहां। अब इसकी कुछ ट्रिक है। ये जो शब्द हैं, कौन से शब्द हैं? मनु, ठीक है, ये देखें, मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु इत्यादि शब्द मिलते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार सीधे इसको याद ही नहीं करना, ये शब्द आपको देखेंगे ही देखेंगे। देखिए अभी हमने पढ़ा ना, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा मानो, आ गया ना, मनु, मानो, ये आ गया ना। तो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार, इनको याद कर लेना, ये 6 हैं। मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ये सब दिखेंगे, उत्प्रेक्ष अलंकार है। आंख बंद करके टिक लगा देना, उत्प्रेक्ष अलंकार, आगे बढ़ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करना, दिमाग नहीं लगाना, उत्प्रेक्ष अलंकार एकदम इजी है। रूपक और उपमा आपको मैंने बता दिए एकदम इजी तरीके से कि रूपक क्या है, उपमा क्या है। रूपक में क्या है बताया, उपमा में क्या बताया, आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, उत्प्रेक्षा हमने अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं और दूसरे, अति संयुक्ति। अच्छा, इससे पहले भी कुछ छूटा है, देखो, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने पहले बताया है। ठीक है तो बहुत सारे, ठीक है, देखो वक्रोक्ति भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बहुत कुछ है, लेकिन हमें क्या ना उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में आए। जबरदस्ती कोई चीज लोड लेने से क्या होता है कि जो चीज बन रही होती है वो भी निकल जाती है। तो हमने रूपक पढ़ लिया, ठीक है, हमने उपमा पढ़ लिया, रूपक पढ़ लिया, और इसके बाद हमने पढ़ा है उत्प्रेक्षा, कहाँ गया है, ठीक है। तो ये हमने 3 पढ़ लिए, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, ये तीनों इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। और शब्द अलंकार में 3 हमने बताए हैं, कौन? अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ कम इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। अब यहाँ लिखा है, पहला है अति संयुक्ति। नाम से स्पष्ट है, अति संयुक्ति, ठीक है। जब लोक सीमा मतलब एक निर्धारित सीमा, ठीक है, अतिक्रमण पार करके कोई बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज कहे तो वहां अति संयुक्ति अलंकार होगा। जैसे पानी परात को छुआ, ठीक है, पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन से जल सो पग धोए। यहाँ पे जो सुदामा जी हैं, जब भगवान कृष्ण जी के यहाँ जाते हैं तो कह रहे हैं कि जब वो उनके पैर धुल रहे थे तो क्या हुआ, तो पानी का जो परात में जो पानी है ना उसको छुआ नहीं, और आंखों के आंसू से ही पैर धुल गए। तो ये तो अति संयुक्ति है ना, ऐसा तो होता नहीं कि इतने आंसू आएंगे कि पैर धुल जाएंगे। तो इस तरीके की जब भी कहीं आए अति संयुक्ति, तो वो अति संयुक्ति है। सिंपल बता दिया, बहुत कम आता है, एग्जामिनर एकदम ऊट पटांग है तो वो ऐसे ही क्वेश्चन देता है। ठीक है, लेकिन पढ़ना हमारा जरूरी है कि मान लो आ गया तो क्या करेंगे, तो इसलिए बता दिया सिंपल अति संयुक्ति। ठीक है, अब बात करते हैं पुनरुक्ति। जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, प्रत्येक बार आए उसका अर्थ समान हो, पुनः पुनः कहत, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। आप कहेंगे ना कि अनुप्रास अलंकार होगा, लेकिन ऐसा होता है, पुनः पुनः कहत कौन है, माता कौन है तेरे तात। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, प्रत्येक बार उसका अर्थ भी समान हो, वह पुनरुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, वैसे आएगा नहीं, अगर आएगा भी ना ये, अगर ये आएगा भी तो ये एकदम डाउटफुल में आएगा, और ये सस्पिशियस और हाई कोर्ट में चैलेंज होगा सीधे, क्योंकि ये एकदम अनुप्रास अलंकार की तरह है। ठीक है, यहाँ है ना पुनः पुनः करके, तो यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है। अब मानवीकरण अलंकार, जहाँ बेजवान वस्तुओं को चित्रण, यहाँ लिखा ना मानवीकरण का अलंकार, तो जहाँ बेजवान वस्तुओं का चित्रण जीवधारियों की तरह, मतलब कि जीवंत बता दिया गया हो, मतलब ऐसी चीज जिसमें कोई जान नहीं है लेकिन उसको बताया गया है कि वो जीवित है। आए बसंत महंत, लिखा है ना, आए बसंत महंत। अब बसंत क्या है, तो बसंत एक मौसम है, एक ऋतु है। ठीक है, उसमें ऐसा तो है नहीं कोई जीव है। तो यहाँ क्या है? महंत कहा गया, बसंत को क्या गया, महंत कहा गया, यानी कि साधु से तुलना की गई है, इसीलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, फिर लेकर अनियोक्ति अलंकार, जहाँ काव्य में किसी अन्य के माध्यम से कोई बात कही जाए, वहां अनियोक्ति अलंकार कहते हैं होती है। ठीक है, यानी कि किसी और चीज की बात कर रहे हो। ठीक है, जहाँ काव्य में किसी अन्य के माध्यम से कोई दूसरी बात कही जाए, वहां अनियोक्ति अलंकार। जैसे माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए
कली हमारी बार। ठीक है, यहाँ माली माली का अर्थ है, यहाँ माली का अर्थ है मृत्यु से। कवि कहता है कि जिस प्रकार माली सभी फूलों को चुन लेता, उसी प्रकार एक दिन सबकी मौत निर्धारित है। एक दिन हमारी बारी भी आएगी। यहाँ अनियोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो इस तरीके से ये, इसके अलावा भी संदेह अलंकार, जहाँ पे संदेह हो जाए, यहाँ पे लिखा हो जैसे साड़ी बीच नारी, नारी बीच साड़ी, तो ये संदेह अलंकार है। तो ये सिंपल सिंपल है, इन ये ज्यादा आते नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आ जाए तो हमें क्या करना है, इसको कर देना है कि भाई हमने पढ़ा था तो ये अब पेपर में आ जाएगा। अनिरुक्ति पुनरुक्ति आप पता नहीं कहाँ से आ गए, तो है ये। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसका भी ले सकते हैं। तो ये पूरा हमने अलंकार का तो हमने पूरा अलंकार डिस्कस कर लिए। पहले तो हमने अलंकार है क्या, अलंकार के भेद पढ़ लिए। शब्द अलंकार अनुप्रास, जहाँ शब्दों की वर्णों की आवृत्ति हो। यमक पढ़ लिया, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये तीन इधर के और ये तीन इधर के बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि तीन ये और तीन ये छह बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बाकी है थोड़ी थोड़े, लेकिन उसको आप अपने हिसाब से बस इतना कि याद बना रहे भाई, हमें दिमाग में इतना रहे कि हमने पुनरुक्ति पढ़ा है, हमने संदेह अलंकार पढ़ा है, मानवीकरण पढ़ा है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।